बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। सुप्रीम कोर्ट बेंचों के इख्तियारात पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इजाफी नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का मामला। इस केस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया गया। नोट में उन्होंने लिखा कि किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। ये ठीक है कि 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी है। इसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास सराग़ची ने टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत क़याम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने इस मामले पर OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। पाक बहरिया की अमन मशकों का 3रा रोज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। दहशतगर्दी, समंदरी लुटेरों से निमटना सबकी जिम्मेदारी है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। Rapidly evolving technologies, transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong Navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. The Aman Dialogue presents more than a forum of discussion. It serves as a catalyst for action, a platform for forging lasting partnership, building friendships and enduring relationships, all to resonate, resolve, embodied in the motto of Aman Exercise, together for peace. अफरात ज़र मई 2023 के मुकाबले में 38% कम होकर दिसंबर 2024 में 4.1% पर आ गया। सर मुबादला ज़खायर 4.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11.73 बिलियन डॉलर हो गए हैं। 1.5 लाख वफाकी मुलाजमतों में कमी करके अखराजात घटाए गए। वफाकी हुकूमत ने 11 माह में 120 से ज़ायद इस्लाहात की। मिशेल पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। CEO मिशेल पाकिस्तान आमिर जहांगीर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ की। कहा हुकूमत ने हर तीसरे दिन इस्लाहात की जिससे गवर्नेंस में बेहतरी आई। माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने कहा कि मिशेल पाकिस्तान की रिपोर्ट बेहतर हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 11 महीनों में जो पाकिस्तान में इस्लाहात की गई हैं उनका जायजा लिया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें कोई 20 से ज़्यादा इस्लाहात की गई हैं। इसका मतलब ये है कि हर तीसरे दिन एक नई इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस और को बेहतर करने के लिए। इस रिपोर्ट की जो एक ख़ास बात है वो ये कि ये रिपोर्ट 11 महीनों की पूरी परफॉर्मेंस सामने लेके आती है, जबकि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं इदारों की तरफ से वो उसके अंदर जनवरी से मई तक का सिर्फ डेटा होता है, जिसकी वजह से सही असेसमेंट जो है वो सामने नहीं आ पाती गवर्नमेंट की। तो इस रिपोर्ट में आपको जनवरी से लेके फरवरी तक की जो है जो लास्ट इत्तलात तो ही है वो सारी शामिल की गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज और स्टेट एज होल हमेशा कोई ना कोई काम कर रही होती है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ऐसा लगता है कि कोई अहाता नहीं किया जाता कि व्हाट इज द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द लोकल पीपल। सो इन दैट रिगार्ड इट्स अ गुड रिपोर्ट, पर इस रिपोर्ट की एक शॉर्ट कमिंग ये है कि ये क्वालिटी ऑफ वर्क, ब्रेड्थ ऑफ वर्क
और जिसे कहेंगे डेप्थ ऑफ वर्क पे कोई कमेंट नहीं कर रही, यानी कि कोई एनालिसिस नहीं पेश कर रही। तहरीक इंसाफ का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक शख्स भी बाहर ना निकला। वज़ीर इत्तलात अता तार कहते हैं कि मैंने एक यूनियन काउंसिल में जलसा किया, जितनी कुर्सियाँ इस जलसे में थी इतने लोग पूरी PTI ना ला सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह किसके खिलाफ था? क्या KP में महंगाई कम हुई? स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई? खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI के इंतशार जलाओ घिराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसा गाह में हाजिरियाँ लगा कर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अली अमीन गड्डापुर ने हस्ब रिवायत बानी PTI को खुश करने की नाकाम कोशिश की। नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। सोची समझी साजिश के तहत MQM इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान MQM की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर चंद अनासर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही है। कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी शरंगेज़ी का शिकार ना हो। वकास और पुलिस एहलकार के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि दुकानदार की अचानक गिरफ्तारी और रातों रात मौत वाक़ हुई? कराची के इलाके सदर में पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। लॉकअप में पुरस्कार हिरासत पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। वकास के अहल खाना पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं। जाँ बहक शख्स 10 माह के बच्चे का बाप भी था। परेडी थाने में कत्ल होने वाले ताजर वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र का कहना था यह वाक़या किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर कमेटी बनाए एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल नहीं बरतरफ करना चाहिए। ये परसों पेश आया, हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और अपनी ताजिर बरादरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन रिजवान भाई यहाँ मौजूद हैं, इनके जो मुतालबात हैं उनकी हिमायत का ऐलान भी करते हैं। इसकी शफाफ तहकीकात होना चाहिए। ADIG साहब ने अगर इस बात के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी वर्किंग करके 3 दिन के अंदर इस मामले को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। उन सारे लोगों को बरतरफ होना चाहिए कि जो इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। ये मुअत्तली वाला मामला नहीं है कि आप मुअत्तल करें, एक बंदा एक थाने से उठे दूसरे थाने में चला जाए और वही काम कर रहा हो। ये इससे कम पर ना ही ताजिर बरादरी इसको कबूल करेगी, ना ही सियासी जमातें इसको कबूल करेंगी। रवां साल के पहले माह में भी शहर कायद में कत्ल गारत गिरी, चोरी डकैती की वारदातें थम न सकी हैं। जनवरी के महीने में 54 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शहरियों को 4000 से जायद मोटरसाइकिलों और 182 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। 1500 से जायद मोबाइल फोन छीन लिए गए। साल बदल गया लेकिन कराची के हालात न बदले। रोशनियों का शहर नए साल के पहले माह में भी चोरों और लुटेरों के निशाने पर रहा। चोरी डकैती कत्ल और दीगर जराइम की मुतअद्दिद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने की वारदातें हुई। गुज़िश्ता माह शहरियों को 4030 मोटरसाइकिल से हाथ धोना पड़े। साल के पहले माह में शहरी 182 कारों से महरूम हुए। जनवरी में 1585 मोबाइल फोन छीने गए। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 54 अफराद को कत्ल किया गया। अगवा बराए तावान के 3 और भत्ते के 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, कराची में नया दिन नया हादसा। डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। शाह लतीफ टाउन में बहन भाई को कुचल दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए भाई दम तोड़ गया, जबकि बहन जेर इलाज है। मरने वाला घर का इकलौता बेटा था जो लाडली बहन को ट्रीट दे रहा था। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी में डंपर ने 3 अफराद को रौंद डाला, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। 1 फरवरी को साइट एरिया हादसे में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज की मदद से अमल में लाई गई है। मुलजिम की टैंकर से टक्कर वलीका चौरंगी पर फैक्ट्री मुलाजिम की मौत हुई थी, जिसके बाद ड्राइवर भाग निकला था। मुलजिम साजिद महमूद ने गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत हासिल कर ली। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सिंध रेंजर्स और पुलिस ने घोटकी में कार्रवाई करते हुए चांदी शर और मॉर्यूशर गैंग का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम की शनाख्त फहीम के नाम से हुई है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुस्लिम के कब्जे से 4 SMG, 500 राउंड्स, 5 मोबाइल फोन और सुई नॉर्दर्न गैस का छीना गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिमान ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हो गए। कराची चिड़ियाघर की हालत गुज़श्ता कुछ सालों से बिगड़ चुकी है। वसाइल की कमी और सफाई के मसाइल ने चिड़ियाघर को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त हम कराची ज़ू में मौजूद हैं और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 2012 से अब तक जो है कोई नया एनिमल जो है वो नहीं लाया गया है, जबकि इस वक्त पूरे कराची ज़ू में 850 के करीब एनिमल्स जो हैं वो मौजूद है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों और फैमिली के साथ जो हैं कराची ज़ू का विज़िट करना है आए, हम उनसे जानते हैं। और बुरा हाल करते जा रहे हैं, जानवर इतने बुरी हालत में हैं कि ये जो बाकी ये भी मर जाएंगे, जैसे हाथी मरे ना ऐसे ही भी मर जाएंगे। पानी देखें डक्स का कितना ख़राब है, कोई इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं देखने वाला, बस ये चल रहा है, लोग आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, ना कोई जानवर हैं नए ना कुछ हैं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को, और लोगों के पास कोई जगह ही नहीं है घूमने की। सीधी बात है, कराची में सबसे बड़ा ज़ू यही है। शेर की हालत देख लें, दूसरे डक्स हैं यहाँ पे, मगरमच्छ हैं, टैटल्स हैं, सब बर्बाद हुए हैं यहाँ पे, कोई जानवर ठीक नहीं है। यकीनन शहरियों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अलबत्ता कराची ज़ू की इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम जो जितने भी एनिमल्स हैं वो इस वक्त सेहतयाब हैं और उनकी सेहत समेत उनकी खुराक का जो है वो आलमी मयार के मुताबिक जो है ख्याल रखा जा रहा है। मरियम, आपका शुक्रिया। पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। मंडी में तोरी 120, प्याज 80, टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। आसिफ, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, दीगर अशिया खुर्दोनोश की तरह सब्ज़ी की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। पेशावर में जो तमाम सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी 100 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं है। शहरी इस हवाले से परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। सर, क्या कहते हैं, हर चीज़ महंगी मिल रही है, क्या मुश्किलात हैं? जी हाँ, ये अभी जीना भी मुश्किल हो गया। सब्ज़ी एक खाने पीने वाली चीज़ है रोज़मर्रा की, ये भी कीमतें मतलब है कंट्रोल पे नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके कीमतों पे कंट्रोल करें, वरना गरीब आदमी का जीना भी हराम हो गया। जी बिल्कुल, गरीब आदमी का जीना भी जो है मुश्किल होता जा रहा है। सब्ज़ी की कीमतों की बात की जाए तो जहाँ प्याज, आलू, टमाटर कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान आने से कबल इंतज़ामिया इस हवाले से इक़दाम उठाए ताकि सस्ती सब्जियाँ जो हैं वो मिल सकें। आसिफ, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल का मशरक़ी लबनान पर ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गजा की राहदारी तसारुम से इनखला शुरू कर दिया है। इसराइल ने जनूबी लबनान से अपनी फौज निकालने से भी इनकार कर दिया। कहा है कि लबनान की जानिब से मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी नहीं की गई। दूसरी जानिब कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फौज निस्सारिम राहदारी से निकल रही है। ये राहदारी गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। फ़लस्तीन अपनी रियासत सऊदी अरब में कायम कर ले, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तजवीज़ दे दी है। सऊदी अरब ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली टीवी चैनल 14 को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन पड़ी है, फ़लस्तीनी रियासत वहाँ कायम की जा सकती है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल को इसराइल के लिए सिक्योरिटी ख़तरा करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए, कहा कि इस तरह के बयानात से खत्ते में अमन को ख़तरा है। और अब बात करें क्रिकेट की। सैफरी की सीरीज़ का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लाहौर से कराची पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स कल नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान का दूसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगा। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें खिलाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए दूसरे मैच में उन्हें आराम दिए जाने का इम्कान है। जनूबी अफ्रीकी टीम के अहम फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया इंजरी के बायस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट सेशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी थी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हॉर्स एंड कैटल शो के ज़रिए एहतमाम जर्मन शेफर्ड चैंपियनशिप का इनेकात। 120 जर्मन शेफर्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के ज़रिए एहतमाम लाहौर के जिलानी पार्क में जर्मन शेफर्ड चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। 120 जर्मन शेफर्ड्स यहाँ पर इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जिनका डॉग इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहा है। सर बताइएगा कैसा इवेंट है और कैसे देखते हैं इसको? जी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। बेसिकली 2 दिन पे बेस्ड होता है, ये फाइनल होता है पूरे सीज़न का। इसको पाकिस्तान सीगर शो कहते हैं। इस बार ये हॉर्स एंड कैटल शो का पार्ट है, तो बड़ा हेल्दी इवेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो फैमिलीज़ हैं वो आके बड़ा एंजॉय करती हैं। ये एक नॉर्मल इवेंट से हट के इवेंट है, क्योंकि देखें कुत्ते नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं रखते, और जो रखते हैं वो यहाँ पे लाके उनको प्रेजेंट करते हैं। इससे लोगों को एक्चुअली नोहा होती है कि कुत्ते हैं क्या, उनको ट्रेन किस तरह किया जाता है।
जी बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आउटडोर की जाती हैं उससे सेहत भी सही रहती है, ये कहना है यहाँ पर मौजूद पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स का कि जर्मन शेफर्ड की जो चैम्पियनशिप हो रही है इससे यहाँ पर आने वाली फैमिलीज़ महसूस हो रही हैं। आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस, बच्चे बूढ़े हो या नौजवान सभी ने तेज दौड़कर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यूनियन कौंसिल बाक्सर और बंडाला में खेलों के फ़रोग़ और दीगर फलाही कामों के साथ सिविल मिलिट्री इश्तराक से अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। मकामी इंतजामिया और पाफौज के इश्तराक से बंडाला में हाइकिंग ट्रैक का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में ब्रिगेडियर कमांडर 4A के ब्रिगेडियर मोहम्मद सईद और साबिक डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल ने भी शिरकत की। पहले फेज़ में हाइकिंग ट्रैक 7 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जबकि दूसरे फेज़ में 3.5 किलोमीटर तोसी की जाएगी। हाइकिंग ट्रैक मुकम्मल होने से न सिर्फ खेलों की सरगर्मियां बढ़ेंगी बल्कि अवाम को तफरीह के मौके भी मैसर आएंगे। 42 से ज़ायद अमरीकी शहरों में फलाही खिदमात फराहम करने वाली तंजीम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका रमज़ानों में मुस्तहिक अफराद में लाखों डॉलर्स मालियत की इमदाद तकसीम करेगी। इकना रिलीफ ह्यूस्टन चैप्टर के ज़ेर एहतमाम सालाना फंड रेजिंग फंड्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मुखय्यर अमरीकी पाकिस्तानियों के ताउन से $3 लाख से ज़ायद जमा कर लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं ह्यूस्टन से हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी की रिपोर्ट में। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार, इकना बन गई खिदमत खल्क की मिसाल। 42 से ज़ायद अमरीकी शहरों में इकना रिलीफ ह्यूस्टन चैप्टर के ज़ेर एहतमाम सालाना फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया। मुखय्यर अमरीकी पाकिस्तानियों के ताउन से $3 लाख से ज़ायद जमा कर लिए गए। इकना के सरबराह शब्बीर हुसैन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रवां साल खिदमात पर $12 लाख खर्च किए जाएंगे। इस साल $1.2 मिलियन का बजट है, जो कि हम हंगर प्रिवेंशन, फूड पेंट्री, हॉट मील डिस्ट्रीब्यूशन, रमजान फूड बास्केट और अफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन और माहाना ग्रोसरीज जो पूरा साल चलती है उसके लिए है। तकरीब में बताया गया कि तंजीम रमजान में मुस्तहिक अफराद में लाखों डॉलर्स मालियत की इमदाद तकसीम करेगी। ईद पर 2700 खानदान को तोहफ़े, जबकि बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत कम से तलबा को बैग्स और किताबें भी दी जाएंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।